एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो होने वाला है कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए हम ये डेक यूज़ करेंगे। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं कि हम रीडिंग में बढ़ने से पहले 3 कार्ड्स लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आज के पाइल सिलेक्शन में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि विद हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली जो है उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इसके लिए हमें 3 पाइल्स की रिक्वायरमेंट है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड एक और कार्ड हम लेंगे फॉर द थर्ड पाइल। ओके, सो हमारे पास आज के कार्ड्स आ गए हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो अगर आपको लव लाइफ में कंफ्यूजन हो या फिर आप स्टक हो, सो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम एंड में इसमें हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है आपके लिए वो है होप। ओके, और जो सेकंड कार्ड है हमारे पास आपके लिए वो है ट्रैफिक कोन, कॉशन। और जो थर्ड कार्ड है हमारे पास आपके लिए वो है एक्शन, सनफ्लावर। ओके, ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपके पास रेनबो होप, सेकंड कार्ड आपके पास है ट्रैफिक कोन विद कॉशन, और जो थर्ड कार्ड आपके पास आज के लिए वो है सनफ्लावर एक्शन। ओके, सो इन तीनों में से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है आज की रीडिंग में प्रोसीड करने के लिए। आप कार्ड सिलेक्शन बेटर तरीके से कर सकें, इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं क्रिस्टल्स भी लगा देती हूँ, या क्रिस्टल्स भी हर एक कार्ड से एसोसिएटेड जो है मैं उसको प्लेस कर देती हूँ, ताकि आपको कार्ड सिलेक्शन या पाइल सिलेक्शन में हेल्प हो। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपके सामने क्रिस्टल्स के साथ कार्ड्स भी रेडी हैं। ओके, सो फर्स्ट क्रिस्टल आप लोगों के पास जो है ट्री एगेट। ओके, सो फर्स्ट क्रिस्टल आप लोगों के पास है ट्री एगेट अलोंग विद रेनबो होप कार्ड के साथ। जो सेकंड क्रिस्टल आप लोगों के पास है वो है येलो एवेंजरीन। सो येलो एवेंजरीन के साथ अगर आपको जाना है तो आपकी है चॉइस 2। और जो थर्ड क्रिस्टल है आप लोगों के पास वो है रोज क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज। और इसके साथ जो कार्ड है आपके पास वो है सनफ्लावर एक्शन। ओके, सो देख लीजिए आपको किस कार्ड की तरफ आगे जाना है, और आज की रीडिंग का टॉपिक आप दिमाग में रखिए कि क्या चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। ओके, और उस बेसिस पे आप किसी एक चॉइस के साथ आगे बढ़ें। आई वुड एडवाइस कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, और जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हों उस पाइल को सेलेक्ट करें अपनी आज की रीडिंग के लिए। ओके, इन केस अगर आपको पाइल सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी हो रही हो, सो या आप इस चैनल पे नए हों, आपको प्रोसीजर नहीं पता हो, सो आई वुड से कि आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को रखें कि कौन से पाइल के साथ आपको जाना चाहिए, और आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस चीज़ को दिमाग में रखें। और उस बेसिस पे जो भी कार्ड या क्रिस्टल आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उस चॉइस की तरफ आगे बढ़ें।
ओके, सो आई होप माई लवली विद हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली आपने सेलेक्ट कर लिया होगा आज के लिए अपना कार्ड। ओके, सो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में, और इन सब स्पेसिफिक पाइल्स के रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प्स हैं आपको जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो ये है हमारे पास ओरेकल कार्ड्स। एंड में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं जो हमें ये जानने में हेल्प करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी मुझे आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी ही दिख रही है आगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए होप का कार्ड है। ओके, सो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओम गणेशाय नमः। प्लीज़ हमें ओरेकल कार्ड दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सो लेट्स सी, कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो बैक ऑफ द डेक देखिए क्या है, की, और उसमें देखिए रोज़, मतलब एक केज में रोज़। मे बी समथिंग की विच इज़ काइंड ऑफ गिविंग मी इंक्लिनेशन कि पहले उस चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा हो, कैसे अपनी डिज़ायर या मतलब कैसे अपने लव्ड पार्टनर तक पहुँचे। ओके, लेकिन अब समझो जैसे उसकी चाबी मिल जाना या काइंड ऑफ सल्यूशन मिल जाना कोई। ओके, सो देखते हैं हाउ इट रेजोनेट्स एक्चुअली। ओके, सो इसमें से हम 4 कार्ड्स लेंगे आपके लिए, 4 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, 1 2 3 4। बैक ऑफ द डेक आपके लिए है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस मीन्स समथिंग हिडन दैट वाज नॉट नोन टू यू, मे बी फुल क्लैरिटी नहीं हो आपकी सिचुएशन में। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स। Okay, 3 cards. Let's see. Okay, 2 cards इस डेक में से, और आपके बैक ऑफ द डेक है 2 of cups. पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, आई गेस पाइल नंबर 1, क्योंकि अभी तक मुझे पॉजिटिव इंडिकेशंस ही मिल रहे हैं। सो पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। सो आपके लिए है द स्टोन, बर्ड्स, ओके, अच्छा, ओके, लेट्स यहीं से ही स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, सो आपका है 6 of cups। 6 of cups, give yourself the compassion you were never given, flowers। Okay, let's see, Knight of Wands, okay, Hanged Man, the patient witch, Hanged Man, which denotes hanged man or hanged woman in this case। और यहाँ पे है Queen of Cups, King of Cups, see, Queen of Cups and King of Cups। ओके, सो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। लेट इट, मैं बाद में अरेंज कर दूंगी इसको बेहतर तरीके से, अभी लेट मी अरेंज इन दिस वे। टेन ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, ओके पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, लेट मी अरेंज कार्ड्स इन बेटर वे और उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है। ओके, सो विथ रेनबो और होप से यह है कि आपके सिचुएशन में ऑल दो कोल्ड एंड हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे स्टोन है, सो आई वुड से चीज़ें एब्रप्टली एंड हो गई हूँ, कंप्लीशन पे नहीं आई हूँ। ओके, हो सकता है कि आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को देख भी नहीं पाए हो, मीन्स आप अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को नई ढंग से देख पाए हो और आपके पर्सन जो है आपके पर्सपेक्टिव को अच्छे से नहीं समझ पाए हो। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स, जैसे कि हो सकता है आपके सिचुएशन में हर किसी ने चीज़ों को अपने अपने नज़रिए से देखा है। ओके, सो चीज़ें प्रॉपरली अलाइन नहीं हो उस समय जिस समय आप लोगों की सिचुएशन एंड हुई हो। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिस समय आपकी सिचुएशन एंड हो गई हो सकता है आपने सोचा हो कि चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुली वर्कआउट करेंगी, जैसे यहाँ पे देखिए रेनबो है, लेकिन इट वॉज कम्प्लीट, इट वॉज जस्ट लाइक अ मेस, मीन्स चीज़ें मतलब प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं आई हो, कन्फ्यूजन हो गया और जैसा आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्यूटीफुल रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनफैक्ट गड़बड़ हो गई हो चीज़ें। ओके, सो एंड फॉर वेरी स्पेसिफिक फ्यू ऑफ यू, हो सकता है कि आप में से बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स भी हैं। ओके, सो आपके स्पेसिफिक पर्सन या आप जिनके बारे में भी जान रहे हैं, सोच रहे हैं, या आपका नाम भी जो है CRKEVB इन लेटर्स में से हो सकता है, या 2 और 9 कोई स्पेशल नंबर हो सकता है आपका, मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ, मे बी आपका डेस्टिनी नंबर या लकी नंबर। ओके, सो यस, सो ये कुछ इंडिकेशंस हो सकते हैं आप जो भी इस रीडिंग की तरफ आए हैं। ओके, अदरवाइज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में हो सकता है कि चीज़ें एंड हो गई हों। ओके, बिकॉज ऑफ डिले, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन। ओके, और उसका रीज़न ये है कि मे बी आप लोगों ने एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझा हो, मे बी आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि आपको सही टाइम पे वैल्यू नहीं दी हो, ऑफ़र नहीं दिया हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने लवफुली जेस्चर से गिव एंड टेक चल रहा है। लेकिन हो सकता है आपने सोलमेट रिलेशनशिप एक्सपेक्ट किया हो और चीज़ें ऐसे एंड हुई हो कि वो बीच में डिले क्रिएट किया हो, या आपने जो उनसे एक्सपेक्ट किया हो वो आपको इन रिटर्न नहीं मिला हो, मे बी प्रपोजल ऑफर आपको उनके एंड से नहीं मिला हो। ओके, लेकिन द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस सिचुएशन इज़ कि आपका यहाँ पे होप का कार्ड है कि आपको नेगेटिविटी नहीं जनरेट करनी अभी भी सिचुएशन में, चाहे चीज़ें कितनी भी मेस्ड अप हो, चाहे कितना भी कोल्ड एटीट्यूड आपको लगा हो, चाहे आपको डिसलॉयल्टी लगी हो अपने पर्सन की तरफ। ओके, चाहे डिले किया हो उन्होंने इस रिलेशनशिप में या एक्शन नहीं लिया हो, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि आउल्स जो कपल्स को शो कर रही हैं, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड है विच अगेन शोज कपल्स। ओके, और यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का बैलेंस है, और यहाँ पे भी इसके यहाँ पे भी फॉक्स है। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि मे बी इस रिलेशनशिप का पॉजिटिव एंड आना था, इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली टर्न आउट करना था। मे बी यूनिवर्स या गाइड्स जो हैं आप लोगों को कुछ और पर्सपेक्टिव देना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, ताकि ये रिलेशनशिप ओवर द टाइम एक अच्छे नोट पर टर्न आउट करे। ओके, द मेन पर्पस सेपरेट करना ना हो, इनफैक्ट आप लोगों की मे बी एनर्जीज़ को बैलेंस करना हो, ताकि इन फ्यूचर अगर ये रिलेशनशिप आता भी है साथ में, सो आप दोनों इस रिलेशनशिप को इक्वली इंजॉय कर पाएँ और ज़्यादा। ओके, प्रेजेंटली मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन, या तो आप या आपके पर्सन जो हैं, एक वेटिंग स्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है पेशेंट विच, वेटिंग स्टेट में हो सकते हैं कि मतलब चीज़ें एब्रप्टली एंड हो गई हों, सो आप लोगों को समझ नहीं आया हो।
कोई एक पर्सन वेटिंग स्टेट में हो सकता है, ओके और कोई एक पर्सन जो है वो एक्शन लेने का रिस्क ले सकता है, क्योंकि आप देखिए एक पर्सन जो है वो रूम में वेटिंग स्टेज में और एक उसी रूम से विंडो की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ओके और सो आप दोनों पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हैं, मतलब एक को कम्युनिकेट करना है और एक वेटिंग स्टेज में है। और यहाँ पे भी बर्ड्स कम्युनिकेशन एनर्जी में है, ओके सो आई वुड से क्योंकि बर्ड्स कम्युनिकेशन को भी शो करती है, स्वीट कम्युनिकेशन को भी। सो आने वाले समय में आप अपने पर्सन से कोई एक कम्युनिकेशन या कोई एक जेस्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने हो सकता है पास्ट में डिसलॉयल्टी दिखाई हो किसी तरीके की, क्योंकि देखिए इनके इस टी शर्ट पे फॉक्स है, राइट। सो यस हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में थोड़ी आपको ऐसा लगता हो कि डिसलॉयल्टी दिखाई हो, कोल्ड एटीट्यूड दिखाया हो, जो कि आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, ओके लेकिन कोई स्वीट कम्युनिकेशन आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है होप और चीज़ें मुझे बेटर टर्न आउट होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्ट्स के भी कार्ड हैं, वो भी देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके यहाँ पे भी देखिए ये पर्सन कुछ ऑफर कर रहा है, यहाँ पे भी कप ऑफर कर रहा है और जो क्वीन के हाथ में है वो कप है ऑलरेडी, ओके सो यस मे बी आपके पर्सन जो हैं आपको कुछ लवफुली ऑफर कर सकते हैं, मे बी टोकन ऑफ लव। और अब आप जो हैं काइंड ऑफ बैलेंस हैं, दोनों पार्टीज़ काइंड ऑफ बैलेंस हैं, मैच्योर हैं पहले से ज़्यादा कि इस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वली पावरफुल दिखाए गए, किंग एंड क्वीन। ऐसा नहीं है कि कोई एक पेज हो या कोई एक किंग और क्वीन एनर्जी में हो, किंग और क्वीन ऑफ कप्स दोनों के कार्ड्स दिखाए गए हैं। तो जो इंटेंशन था आप लोगों के सेपरेशन का कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना, मे बी आपके इमोशनल और इंटेलेक्चुअल साइड दोनों को बैलेंस रखते हुए इस रिलेशनशिप को सही ड्राइव करना, ये मोटिव हो सकता है एंजल्स गाइड्स का, क्योंकि यहाँ पे देखिए यस एनवायरमेंट में भी मुझे काइंड ऑफ सिग्नल्स दिख रहे हैं कि मे बी यूनिवर्स ये करवाना चाहती थी आपसे थ्रू दिस सेपरेशन, कि आप लोग जो है अपनी एनर्जीज़ को बेटर चैनल करें और इस रिलेशनशिप की तरफ जो है सही एनर्जी पुट ऑन करें। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन कर रहा हो सो वो अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखे, और अगर कोई जो है डेडिकेटेड एफर्ट नहीं कर रहा हो सो वो इस रिलेशनशिप की तरफ ओपन हो, रिस्क ले, एफर्ट्स ले, ओके सो समथिंग लाइक दिस। और अब जो है आप काइंड ऑफ दोनों रेडी हैं आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं, ओके सो आने वाले समय में आपके पर्सन जो हैं आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मे बी जो पास्ट में डिसलॉयल्टी थी, कोल्ड एटीट्यूड था, हाइडिंग थी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी था बैक ऑफ डेक में, तो वो आपको रिवील कर सकते हैं। मे बी सारी बातें नहीं रिवील करें, ओके लेकिन अब डिसलॉयल्टी एटलीस्ट आप लोगों की सिचुएशन से जा रही है, क्योंकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके और यहाँ पे भी क्योंकि विद सम लव ऑफर वो आपको अप्रोच करेंगे विद सम लाइट नोट, स्वीट कम्युनिकेशन हो सकता है, आपको कुछ मिल सकता है अपने पर्सन से, ओके और अब आप काइंड ऑफ दोनों रेडी हैं इस सिचुएशन को बेटर डील करने के लिए, ओके एंड यस दिस कैन बी अ सोलमेट रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स कार्ड है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है, तो मतलब यस आप लोगों के बीच में इमोशंस तो बहुत हैं, और जो आप लोगों के बीच में डिले और सिचुएशन एब्रप्टली एंड हुई हो वो मैंने आपको बताया कि क्यों हुई हो, बिकॉज यूनिवर्स का इंटेंशन ये था कि आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करें। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना मतलब जैसे कि अगर कोई अपने से ज़्यादा दूसरे को प्रेफरेंस दे रहा है, नर्चर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ओके लव करने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है रादर देन फीलिंग लव्ड, रादर देन अपने आप को नर्चर करने की जगह, अपने राइट्स देखने की जगह इस रिलेशनशिप में, ओके सो आने वाले समय में वो वैसे भी एग्जॉस्ट हो जाता वो पर्सन, सो उसके एंड पे ये रिलेशनशिप सही नहीं था। और कोई एक पर्सन जो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहा हो या डेडिकेटेड एफर्ट नहीं कर रहा हो एटलीस्ट, सो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज ये भी रिलेशनशिप को चलाने का सही तरीका नहीं है। सो इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए
जो है यूनिवर्स ने सेपरेशन क्रिएट किया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों की लव स्टोरी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन का कार्ड है। और यस, आप अपने पर्सन से अगर वो पहले डिसलॉयल रहे हों, सो अब आपके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कन्फेस कर सकते हैं। ओके, रिस्क ले सकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हो सकता है कि तो आप जो है एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन काइंड ऑफ पैशनेट भी हों आपकी तरफ, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैशन और एक्शन को दिखाता है, तभी जो है वो विलिंगली आपकी तरफ आगे बढ़ने को रेडी है। और यहाँ पे जैसे कि इस कार्ड के नीचे है लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। सो इस बार एटलीस्ट जो लोग वेटिंग स्टेज में हैं या जो लोग किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जब एंड हो गई हों, ओके, सो उनके लिए ये एडवाइस रहेगी कि जो उन्होंने मिस्टेक्स पहले की थी रिलेशनशिप में, वो इस बार नहीं दोहराएं। ओके, क्योंकि ये सेपरेशन आप लोगों के लेसन सीखने के लिए था। अपना परसेप्शन चेंज करें, क्योंकि हैंग्ड मैन और पेशेंट विच जो कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि मीन्स आप चीज़ों को अपने लिए डिफ़िकल्ट बना रहे थे रिलेशनशिप में, या चीज़ों को जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देख रहे थे। क्योंकि आप देखिए, जब आपकी बॉडी ऐसे होती है इन्वर्टेड स्टेज में, या जैसे इस लेडी की है, तो मतलब आप एक तो आपका पोस्चर ऐसा होता है कि आप डिफ़िकल्ट फील कर रहे होते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते। ओके, मे भी हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके लिए कंफर्टेबल है, बट आप अपनी ट्रू स्टेट में नहीं थे। ओके, ट्रू कंफर्ट में नहीं थे। सो इस बार आप अपने कंफर्ट और अपनी नीड्स का भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली वो लोग जो काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जी में थे पहले। ओके, और यस, आप में से अगर जिनको एक्शन लेना हो, जैसे कि मैंने कहा जिन्होंने डिले क्रिएट किया हो, वो इस बार रिस्क लीजिएगा एक्शन लेने का, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप लोग चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, सो आप लोगों के लिए फ्यूचर में चीज़ें होपफुल या बेटर नहीं होंगी। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एक्शंस। सो यस, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, कोई स्वीट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, ये सोलमेट रिलेशनशिप है, और जो है अगर पास में चीज़ें एब्रप्टली एंड हो गई हों, सो उसका कारण यही था कि आप लोगों को एक राइट एनर्जी की तरह इस रिलेशनशिप में वेलकम करे यूनिवर्स। ओके, और यस, आने वाले समय में आप दोनों एक हो सकते हैं, किंग और क्वीन। अल्टीमेटली चॉइस आपकी होगी। ओके, लेकिन यस, आप डिसलॉयल्टी एटीट्यूड आपके पर्सन का ख़त्म हो रहा है, और जो है वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं। ओके, वो फर्मली जो है अपने इमोशनल चॉइस की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करेंगे, अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया हो तो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। ओके, सो हम मून ओरेकल से रिगार्डिंग टाइमिंग या आपके लिए क्या गाइडेंस है वो कार्ड्स लेंगे। ओके, सो आई थिंक ओरेकल से ही देख लेते हैं, वही सफिशिएंट होगा देखना कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, या आपके लिए कोई और मैसेज मून ओरेकल से, क्योंकि अभी भी न्यू मून हो गया है। सो लेट मी चेक कि पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स इसमें से ले लेते हैं, और हम 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, इन चेंजेस को वो कैसे एक्सेप्ट करें, या उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स। ओके, देखिए बैक ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। तो मतलब जो भी पास्ट में हुआ, आप उसको बिल्कुल ऐसे ना पकड़ के बैठ जाएं कि मतलब सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दें। आप अपने आप को क्षमा करें जो आपने अपने साथ किया। मीन्स कि अगर आपने अपने केयर को निगलेक्ट किया हो, अपनी नीड्स को निगलेक्ट किया हो, सो अपने आप को भी फॉरगिव करें। एट द सेम टाइम दूसरे पर्सन को भी फॉरगिव करें अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप में किसी प्रकार की ट्रिकरी की हो तो। ओके, सो एंजल्स तो आपको गाइड करें कि आप फॉरगिवनेस और लव का पाथ चूज़ करें, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ है और ये जनरल रीडिंग है, सो आपके साथ ये जैसे रेजोनेट हो एडवाइस आप वैसे लीजिएगा। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, पहला कार्ड है
एंड यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, हेल्पफुल पीपल, और इन दी एंड आपके लिए है लेट गो। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। मतलब हो सकता है कि पास सेटबैक से जो है, पास सिचुएशन से हो सकता है आप थोड़े कोल्ड हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टोन का कार्ड है। ओके, आपका हार्ट जो है वो ट्रस्ट और जो है लव की तरफ कम ओपन हो। सो इस समय आप लव की तरफ ओपन रहिए, अपने इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करिए। ओके, अपने इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को लेट गो करिए। और क्योंकि न्यू मून का कार्ड है तो मतलब इन न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, मतलब कि आप बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। पास्ट में आपने कुछ स्ट्रगल्स फेस किए हों, सो वो अब रिपीट नहीं होंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे हेल्पफुल पीपल से ये भी शो किया जा रहा है, नॉट ओनली अ पर्सन बट अब आपको जो भी कम्युनिटी मिलेगी, जो भी लोग मिलेंगे, वो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, आपकी आपके एनर्जी को रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, आपको लवफुली ट्रीट करने वाले होंगे। हो सकता है आने वाले समय में आपको सोल फैमिली, सोल ट्राइब मिल सकती है अपार्ट फ्रॉम सोलमेट। ओके, सो यस, आप सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं इस सिचुएशन में। ओके, और इनफैक्ट आपके और भी डीपर कनेक्शंस बनेंगे आने वाले समय में, जो आपको बेटर कम्युनिटी की तरफ अग्रसर करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स भी जो हैं आप लोगों की सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड है। और यहाँ पे लेट गो से मुझे काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है कि आपको इस समय लेट गो करनी है आपके जो भी फियर्स हैं, हेजिटेशंस हैं, और जो पास्ट में हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकरी के जस्ट ऊपर है लेट गो। ओके, कि मे बी जो पास्ट में उन्होंने कुछ ट्रिक्स्टर बिहेवियर किया हो, सो उस चीज़ को लेट गो करना है, इमेच्योरिटी को लेट गो करना है, और एक स्पेस क्रिएट करनी है, प्योर स्पेस क्रिएट करनी है, ताकि आप दोनों के बीच में राइट एनर्जी आए। ओके, राइट एनर्जी आए। और बैक ऑफ द डेक में भी था फॉरगिवनेस। सो आपको पास्ट को भूल के एक नई शुरुआत के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों ही न्यू मून के कार्ड्स हैं, मतलब एक नई बिगिनिंग को वेलकम करने को बोला जा रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे लेट गो का एक कन्फर्मेशन ज़रूर लूँगी। एंजल्स प्लीज़ लेट गो कार्ड से एक चीज़ कंफर्म, प्लीज़ गिव मी वन कंफर्मेशन कार्ड की क्या कहना चाह रहा है लेट गो। ओके, देखिए यहाँ पे लेट गो का मतलब है कि जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स की उनको भी लेट गो करिए। हो सकता है आप अपनी तरफ ट्रस्टवर्दी कम रहे हो, अपनी तरफ जेन्युइन कम रहे हो। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर जो है दोनों की नीड्स पूरी हो रही हों, मीन्स आपकी और आपके पर्सन की दोनों की नीड्स पूरी हो रही हों इस रिलेशनशिप में, तो ही जो है ये रिलेशनशिप सही तरीके से वर्क करेगा, और तो ही जो है ये इस पे डिवाइन ब्लेसिंग्स काम करेंगी। ओके, सो आप अपनी नीड्स का ध्यान रखिए। जो पास्ट में मिस्टेक्स की थी, जो पास्ट की आपकी हेजिटेशन या इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको लेट गो कीजिए, और जो है फ्यूचर में एक नए एटीट्यूड के साथ वेलकम कीजिए। ओके, अपनी नीड्स का भी ध्यान रखिए, एट द सेम टाइम अपने पर्सन की नीड्स का भी ध्यान रखिए। ओके, और नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करिए। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, टेम्परेंस इज़ फॉर बैलेंस, इज़ फॉर और क्योंकि वहाँ पे क्योंकि उसी कार्ड में एंजल भी ऊपर है, तो मतलब ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। बट मेक श्योर आप लोग इस रिलेशनशिप को ड्राइव सही तरीके से करें। ओके, सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल का पार्ट बन जाइएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो हम ओरेकल कार्ड से सबसे पहले एक ओरेकल कार्ड लेंगे आपके लिए, और
टैरो डेक से हम आपके लिए टैरो कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, और इन द एंड हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सबसे पहले हम लेंगे ओरेकल कार्ड्स आपके लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए ओरेकल कार्ड दें एंजल्स प्लीज। ओके, इनमें से लेते हैं, इनमें से आई थिंक ये वाला लेते हैं। ओके, लेट्स हैव दिस वन। One card from this angels divine please. ओके, 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस। देखिए आपका कॉशन कार्ड है, तो मे बी अभी सारे कार्ड्स देखेंगे, बट वट आई एम सीइंग है कि आपको शायद कुछ चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है अपने लव लाइफ में या अपने पर्सन से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, 4 कार्ड्स हम इसमें से लेंगे। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट, एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, 1 2 3 4। एंजल्स डिवाइन पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में नेक्स्ट, 1 and 2। ओके, बैक ऑफ द डेक है आपका मून कार्ड। ओके, ओके, सो लेट्स सी योर कार्ड्स। ओह, आपका कार्ड आया है बर्ड्स। ये बर्ड्स फर्स्ट पाइल में भी था। ओके, यहाँ पे है द शैडो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे है गुड लक चार्म, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, strength, Eight of Swords, Eight of Cups, Devil, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, ओ किंग ऑफ वॉन्ड्स दूसरी बार है। ओके, King of Wands, let me arrange your cards. ओके, पाइल नंबर 2। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो मेन कार्ड ही है वो है ट्रैफिक कोन कॉशन। सो जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके लिए आने वाले समय में अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया हो, सो आने वाले समय में वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एंड दैट 10 ऑफ कॉइन्स है, तो दैट टू विद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड ऑफ मैरिज प्रपोजल। ओके, फैमिली काइंड ऑफ थिंग के लिए आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, येस फॉर श्योर। और क्योंकि यहाँ पे 2 किंग ऑफ वॉन्ड्स का 2 बार किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि येस वो आपकी तरफ श्योरली आगे बढ़ेंगे। अभी वो किस सिचुएशन में, उनकी सिचुएशन में किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है,
या वो अपने खुद के नेगेटिव फियर्स या उनके लिमिटिंग बिलीव्स, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स और डेविल दोनों हैं, मे बी उनके आसपास भी नेगेटिविटी है, और जिस वजह से जो है वो अपनी पावर में एक्ट नहीं कर पा रहे हों। मे बी इस तरह से ही, जैसे सपोज़ आपके अंदर कोई वीकनेस हो, जैसे सपोज़ आपके अंदर ऑलरेडी कोई फियर हो, ओके, लेट्स से कुछ इमोशनल फियर्स हो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और आपके आसपास सिचुएशंस भी फिर आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हो, लोग भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हो जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो काइंड ऑफ यस मे बी आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, दैट आर नॉट जेन्युइन टू योर इमोशंस। तो मतलब इन्वायरमेंट में भी नेगेटिविटी दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि ये अपनी पर्सनल पावर में भी नहीं हो, जिस समय हो सकता है आपका रिलेशनशिप चला हो पहले, ओके। सो इस वजह से उन्होंने इनफ स्ट्रेंथ नहीं शो की हो आपके पर्सन ने आपको अप्रोच करने की या अपना सॉफ्ट साइड दिखाने की, क्योंकि इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट, ओके। हो सकता है उन्होंने आपसे जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रखे हों जो आपको पसंद नहीं आए हो, क्योंकि यहाँ पे है शैडो, दैट मीन्स डिनाइल रखा हो, मना कर दिया हो, या फियर्स के कारण, क्योंकि शैडो है मतलब डार्क साइड से रिएक्ट किया हो, कि मतलब जैसे सपोज़ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो और आपको उन्होंने वैसे कम्युनिकेट किया हो आपसे। और देखिए यहाँ पे भी लेडी जो है ब्लैक क्लोथ्स में है, विच काइंड ऑफ ऑल्सो गिव्स मी कि मतलब हो सकता है वो अपने कर्मा को भी फेस कर रहे हों। सो उस समय वो आपके साथ जो है रेडी नहीं हो, इस नेगेटिविटी को क्लियर करके रेडी नहीं हो कि आपकी तरफ आगे एक्शन लें उस समय, जिस समय मीन्स आप लोग का पास्ट में रिलेशनशिप हो, ओके। यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक, कोन और कॉशन है, सो मुझे ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी शैडो को हील करेंगे, उसके बाद ही जो है आपके पास आ सकते हैं। शैडो मीन्स कि जैसे कि अगर उन्हें इमोशनल फियर्स हैं तो वो अपनी तरफ एक्सेप्टेंस लाएंगे, अपने इमोशनल फियर्स को लेट गो करेंगे कि उनको ये चीज़ें फेवर नहीं कर रही, उनको ये चीज़ें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही, और अपने लिए वो जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ अप्रोच करेंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या जो रिलेशनशिप्स उनके लिए हार्मफुल हो रहे हैं, चाहे वो उनके क्लोज्ड वंस हो, फैमिली हो, वर्क हो, कुछ भी हो, उन सबको लेट गो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो अभी यही कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स कार्ड जो है, 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो जस्टिस को शो करता है, एट द सेम टाइम लेटिंग गो। सो वो इन सब इमोशंस, इन सब ट्रैप्ड एनवायरनमेंट से फ्री हो रहे हैं इस वक्त, ओके। और जब वो एक बार फ्री हो जाएंगे नेगेटिविटी के से, तब जो है अपने जो है राइट माइंडसेट से आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्ड है कॉशन का, अब देखिए कॉशन के कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि हर किसी का संस्कार बहुत फटाफट चेंज नहीं होता, ऑल्दो वर्किंग प्रोग्रेस में, और यहाँ पे गुड लक चार्म है विच शोज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो समय जो है आप लोग के फेवर में आएगा, आप लोग के रिलेशनशिप के फेवर में आएगा, और हो सकता है आप लोग रीयूनाइट होंगे वापस से, ओके। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और हर किसी, इवन अगर वो बेटर होता भी है या होती भी है, ओके, कोई पर्सन बेटर होता है या होती है भी, और जो है राइटफुल एक्शंस लेते भी है, तो भी एक टेंडेंसी होती है कि वापस वो अपने पुराने बिहेवियर में चले जाएं, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन का कार्ड है, ताकि आपके लिए क्वेश्चन का कार्ड है या वार्निंग का कार्ड है, ताकि जो है आप इस तरह की नेगेटिविटी को फिर से एंटरटेन नहीं करें अपनी लाइफ में, और जो है इस सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से डील करें, ओके। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, तो मैं देख लेती हूँ ये कॉशनरी एडवाइस क्या है आपके लिए। मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि कॉशनरी एडवाइस और शैडो का थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं चाहूँगी कि ये दो कार्ड्स जो हैं किस तरह का कॉशन शो कर रहे हैं और आपके लिए क्या एडवाइस है, ओके। सो आई विल यूज़ दिस डेक, ओके। सो एंजल्स क्वेश्चन किस तरह का एंजल्स किस तरह के क्वेश्चन की बात हो रही है, किस तरह का क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स को किस तरह की वार्निंग दी जा रही है, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, और जो है उनके लिए एडवाइस क्या है उसके लिए भी 2 कार्ड्स, ओके।
देखिए बैक ऑफ द डेक है एस ऑफ कॉइन्स। तो आने वाले समय में आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग का चांस तो है ही, ओके। लेकिन किस तरह की वार्निंग का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि मतलब ऐसी सिचुएशंस नहीं क्रिएट करना कि जो आपके लिए नेगेटिव हो जाए, ओके। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, विच काइंड ऑफ शोज प्रॉपर बैलेंस एंड डोंट मतलब स्ट्रगल नहीं करना अपनी नीड्स के साथ, ओके। मतलब ये अपनी नीड्स का ध्यान रखना, और उस वजह से है मे बी ऐसा हो सकता है किसी और के संस्कार की वजह से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हो सकता है आप बहुत इमोशनली गिविंग रहे हों उस तरफ, और उन्होंने उस इमोशनल गिविंग को एज एन एडवांटेज ले लिया हो और आपको इक्वल रिटर्न नहीं दिया हो। सो ये भी काइंड ऑफ एक तरह से चीटिंग या बिट्रायल या सैडनेस का एस्पेक्ट होता है। तो इस तरह से मतलब अपनी नीड्स का ध्यान रखना, प्रॉपर बैलेंस रखना चीज़ों का कि किन चीज़ों को आपको उनकी किन चीज़ों को अलाउ करना है, किन चीज़ों को एंटरटेन करना है और किन चीज़ों को नहीं अलाउ करना है। टाइम टू टाइम ये नोटिफाई करते रहना साथ साथ, सो दैट, क्योंकि अगर आप पाइल अप करेंगे ना तो इन द एंड जो है ये फिर आप पे बहुत भारी पड़ेगा, ओके। सो पाइल अप मत कीजिएगा, साथ साथ बैलेंस बना के चलिएगा। किन चीज़ों को आपको उनकी एंटरटेन करना है, आपको उन्हें रिमाइंड कर, आप एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एक जैसे कंप्यूटर्स में भी एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, हम सिस्टम को कहते हैं अगर उसने कोई सही स्टेप लिया है गोल की तरफ तो हम उसको +1 देते हैं, बट अगर उसने वो कर्सर जो है अगर वो सही तरह से नहीं मूव करता है या किसी गोल की किसी और डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसे -पॉइंट्स देते हैं। सो आप सिमिलरली आपको जो है मे बी अपने पर्सन को भी अपने जेस्चर्स से, अपने एक्शन से शो करना पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप में कौन सी चीज़ें जो हैं आप वैल्यू करते हैं या कौन सी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ों को आप अलाउ नहीं करेंगे, ओके। यस, कौन सी चीज़ें आप अलाउ करेंगे, कौन सी चीज़ें नहीं अलाउ करेंगे, ये आपको टाइम टू टाइम अपने पर्सन को प्यार से ही सही पर बताना पड़ेगा। बैलेंस रखना पड़ेगा रिलेशनशिप में ताकि आपकी नीड सेक्रीफाइस नहीं हो, ओके। आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है अपने पर्सन से, ओके। जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए, लेकिन जिन चीज़ों के लिए आपको शिकायत है उन पे आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, उनको आपको कम्युनिकेट करना है, जाहिर करना है, क्योंकि यहाँ पे है शैडो। इस चीज़ का आप एक्सपेक्ट रखिए कि हो सकता है कि उनके अंदर ये एस्पेक्ट हो कि वो फियर्स के कारण या वो दूसरों की इमोशनल नीड्स को इतने अच्छे से शायद नहीं समझ पाएँ। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके। सो क्योंकि ये शैडो का कार्ड है और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। गाइडेंस में क्या है आपके लिए? 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। गाइडेंस में ये है कि गाइडेंस में 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स शोज काइंड ऑफ, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स जस्टिस के ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है कोई और पर्सन भी हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। कोई और पर्सन हो या किसी और फैमिली या किसी और का इन्फ्लुएंस हो, ओके। ओके, लेट मी क्लैरिफाई, दोनों ये कार्ड्स मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। व्हाट दीज कार्ड्स आर सेइंग, एंजल्स प्लीज गाइड। 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स गाइडेंस में क्या कह रहे हैं? ओके ओके ओके, सो 6 ऑफ कप्स, यू नो, जैसे देखिए बैक ऑफ द डेक भी है 2 ऑफ कप्स। सो अगर आप इस रिलेशनशिप की हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं, सो उसकी शुरुआत होगी कि 6 ऑफ कप्स जो है वो इनर चाइल्ड को भी शो करता है, और यहाँ पे काइंड ऑफ देखिए यहाँ पे भी चाइल्ड है, ओके। सो मतलब अगर आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है इस रिलेशनशिप को, सो आपको अपने इनर चाइल्ड की भी सुननी पड़ेगी,
आपको अपने इनर चाइल्ड को भी हैप्पी करना पड़ेगा, मतलब अपनी नीड्स पे सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ लव में ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो क्या होगा, आप वेटिंग एनर्जी में रह जाएंगे और हो सकता है कि वो मतलब अपनी सराउंडिंग्स के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं या दूसरी पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, और आप जो है अपनी नीड्स के लिए वेट करते रह सकते हैं या एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि ताकि दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएं, ताकि दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएं और आप भी जो है एग्जॉस्ट और वेटिंग एनर्जी में नहीं रहें। वेटिंग मीन्स कि मतलब आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिले, सो आपको उन्हें ओवर इमोशनली डील नहीं करना है। इवन रिलेशनशिप में भी आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखना है कि आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं, तभी जो है ये रिलेशनशिप सस्टेन होगा। अदरवाइज़ आपके पर्सन जो हैं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और जो है उन पे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग का बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। ओके, यस, सो आपको अपनी नीड्स का ध्यान रखना है। जब जब आप अपनी नीड्स का ध्यान रखेंगे तब आप जो है आप इस रिलेशनशिप की सक्सेस और अपनी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज़ इस चीज़ का आपके ओवर इमोशनल होने का हो सकता है, इस चीज़ का फ़ायदा जो है आपके अदर रिलेशनशिप्स या आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपके डिसएडवांटेज में एक्ट कर सकता है। ओके, सो इस चीज़ को अपने डिसएडवांटेज में एक्ट मत करने दीजिएगा। ओके, सो लेट मी टेक, सो आई होप मैं थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ। सो समराइजेशन में बस यही है कि मीन्स आपको इस रिलेशनशिप में अपनी नीड्स का ध्यान रखना है, आपको फुली सेक्रीफाइस नहीं करना है अपने ऊपर। ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई शैडो हो जिस वजह से वो आपकी नीड्स को डायरेक्टली नहीं समझ पाए। सो आपको उन्हें एक्सप्लिसिटली एक्सेप्टेंस या कुछ ऐसे एक्शन से शो करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आप एंटरटेन करेंगे इस रिलेशनशिप में और कौन सी चीज़ें आप जो हैं इस रिलेशनशिप में एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके, जब आप ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखेंगे रिलेशनशिप्स में और अपनी नीड्स का भी ध्यान रखेंगे इस रिलेशनशिप में, तब जो है ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, अगर आप अपने इनर चाइल्ड का भी ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें और इस चीज़ का फ़ायदा जो है और उन पे जो है सराउंडिंग की बैड एनर्जी का इन्फ्लुएंस कह लो, या फिर वो किसी और पर्सन के साथ जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनसे। सो अगर आपको अपने रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना है तो सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ प्रैक्टिकलिटी को साथ लेके चलें, यही आपको एडवाइस है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है मून ओरेकल से। एंजल्स डिवाइन पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, अ टाइम फॉर हीलिंग, सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए क्योंकि आपके पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे ही। ओके, यहाँ पे भी देखिए बर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब आप लोग का रिलेशनशिप तो अच्छा है ही, और यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड है। सो आपको बोला जा रहा है कि इस समय जो है आप डिवाइन पे सरेंडर करिए अपनी वरीज और ओपन रहिए कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आए। ओके, क्योंकि यहाँ पे है अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए बेटर आउटकम्स आ रहे हैं, चाहे इस रिलेशनशिप में या आने वाले समय में। और यहाँ पे हम आपके लिए एक एंजल कार्ड भी लेंगे। एंजल प्लीज़ गाइड विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। ओके, लेट्स हैव टू। ओके, सो अब आप अपने गॉड या एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं जब भी आपको माइंड में क्लैरिटी की आवश्यकता हो। ओके, और लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर। ओके, इन द नियर फ्यूचर आप लोग साथ हो सकते हैं क्योंकि यस आपके पर्सन पैशनेट हैं आपकी तरफ एक्शन लेने को। और यहाँ पे है टेक एक्शन।
ओके, सो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो हील हो गए हों, मे बी अपनी शैडो से, अपने पास्ट बिहेवियर का उन्हें रियलाइजेशन हो और वो हील हो गए हों कि उन्होंने क्या मिस्टेक की हो, किन चीज़ों पे उन्हें कैसे एक्शन लेना चाहिए था वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हों। ओके, सो आपकी सिचुएशन भी जो है वो हील हो रही है, और क्योंकि आपके पर्सन हील हो रहे हैं और नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। सो वो हो सकता है आने वाले समय में एक्शन लेंगे, तभी जो है यहाँ पे टेक एक्शन का भी कार्ड है। ओके, और आपको भी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है सिचुएशन में, सो आपको भी यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, नए पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन हाँ कॉशियस रहें। जो कॉशनरी एडवाइस आपको मिली थी उसमें आप सावधान ज़रूर रहें, लेकिन आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि सिचुएशन अब आपकी पहले से बेटर है, हील्ड है। आपके पर्सन जो है वो नेगेटिविटी लेट गो कर चुके हैं। ओके, और उसके बाद ही वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो एक्शन लेंगे मुझे लगता है आपके पर्सन आपके आने वाले समय में, और यस आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप दोनों साथ भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है अलॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ जो कपल जैसी वाइब दे रहा है। सो यस, इन द नियर फ्यूचर आप दोनों साथ हो सकते हैं। ओके, सो एक्सेप्टेंस का भाव रखिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ओके, थोड़ा सा केयरफुल रहिए और एक्सेप्टेंस का भाव रखिए। आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव है। ओके, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। और देखिए, आपका जो स्टोन है वो भी येलो एवेंजरीन है। ओके, और येलो एवेंजरीन जो है वो पॉजिटिविटी, गुड लक, अबंडेंस, इस सब का स्टोन होता है, और नेगेटिविटी क्लियरेंस का भी होता है। सो आपके सिचुएशन से नेगेटिविटी जा रही है और पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे भी नेगेटिविटी रिलीज़ का कार्ड था और पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है सनफ्लावर एक्शन। और सन जो है वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस का सोर्स होता है, और सनफ्लावर भी जो है वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कीवर्ड है एक्शन, जिसका देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या रेलेवेंस होता है। और आपने यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज भी चूज़ किया है, सो विच इज़ ऑल्सो लव स्टोन। सो मैं देखने वाली हूँ कि आप लोग की रीडिंग में क्या आ रहा है, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंजल्स, चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं हमें पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी लव लाइफ। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंजल्स प्लीज़ बता। ओके, 2 कार्ड्स आई गेस। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, सो इनमें से हम सेलेक्टिवली 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए, 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई गेस 3 हो गए ना। ओके, लेट्स सी। चेंज इज कमिंग फॉर श्योर, चेंज तो आ ही रहा है आपके पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, आपके उसमें लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले 2 3 4। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस कार्ड ऑल्सो पॉप्स अप, सो ये भी है बहुतों के लिए मैरिज और स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, वो भी ये ओपन कार्ड आया था जब मैं डेक पीछे रख रही थी। ओके, सो लवली। चलिए देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इसको यहीं पे ही प्लेस रखते हैं, बिकॉज इसका कुछ रेलेवेंस होगा आपके रीडिंग में। ऑलराइट,
सो चलिए देखते हैं क्या है। ओके, सो आपके पास है डाइस, राइडर, डोंट वरी अगर अभी आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे, मैं उन्हें बेटर अरेंज कर दूंगी इन दी एंड आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है मून, सिक्स ऑफ कॉइन्स, और मैं सबसे पहले आपके ओरेकल भी देखना चाहूँगी ये वाला, और जो कि है डेजर्ट, नो वरीज, इन दी एंड मैं आपके लिए अरेंज कर लूँगी सारे कार्ड्स। ओके, सो आपके लिए है स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हायरोफेंट, नाइट ऑफ वांड्स, और यहाँ पे है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसे मैं यहाँ रख दूंगी। ओके, पाइल नंबर 1, लेट मी एडजस्ट ऑल योर कार्ड्स ताकि जो हैं आपको सारे कार्ड्स दिखें। उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, सो आप सबका बहुत स्वागत है ओके रीडिंग में। सो जैसे कि आपका फर्स्ट कार्ड है सनफ्लावर एक्शन, जो कि काइंड ऑफ काफ़ी पॉजिटिविटी और एक्शन को शो कर रहा है। सो सिमिलरली मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में हो सकता है आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हों कि अब सिचुएशन का एंड हो गया है, आप उनके लिए काइंड ऑफ आउट ऑफ रीच हो रहे हो, यू नो, जैसे किसी चीज़ को टच करना चाहें बट टच नहीं कर पाना। मे बी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, और अब आप उनको काइंड ऑफ ऐसा लग रहा हो कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप तक पहुंचा जा सके। ओके, ऑल्दो वो आपको काफ़ी अच्छी इमेज में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून है, जैसे कि कोई मून को टच करना चाहता है ना, बिल्कुल वैसे ही उनके आपकी तरफ काफ़ी अच्छे इमोशंस हैं। ओके, अच्छे इमोशंस हैं। सो वो स्लोली स्टेडीली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये श्योर है, और इस स्टिलनेस को, इस पॉज को या इस डिले को कैंसल आउट करना चाहते हैं। ओके, सो पहले हो सकता है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में हो कि आपकी तरफ आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, लेकिन क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छी इमेज में देखते हैं और अपनी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो वो आपके लिए आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे राइडर का कार्ड है और यहाँ पे देखिए आपको रेनबो भी दिख रहा होगा। ऑल राइट, सो रेनबो भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लेटर भी है। सो वो आने वाले समय में आपको कोई टेक्स्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, होपफुली कि इस सिचुएशन का या आप लोगों की लव लाइफ का एक स्टेबल आउटकम आए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो इस सिचुएशन में मैरिज भी एक्सपेक्ट कर रहे हों, मैरिज की तरफ भी अप्रोच करना चाहते हों, और वो इसलिए इस बार चांस लेने को रेडी हैं, ये रिस्क लेने को रेडी हैं, नो मैटर उनके मन में कितने भी फियर्स हों पास्ट को लेके, क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि वो आपसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हों। हो सकता है कि उन्होंने शो कुछ और किया हो और बिहेव किसी और तरीके से किया हो और उनके अंदर फीलिंग्स कोई और हों। ओके, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो आपको क्लैरिटी देंगे। हो सकता है आप में से किसी एक पर्सन ने जेन्युइनली विद गुड हार्ट जो है इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट किया हो और दूसरे पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक ना मिला हो। ओके, सो यस, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा हो, ऐसा हो सकता है पास्ट में। ओके, और आपको जो है जो वैल्यू या जो इक्वल गिव एंड टेक आप इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है आपको नहीं मिला हो। ओके, सो अब उन्हें काइंड ऑफ
ओके सो अब वो जो है इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हों और चीज़ों के लिए क्लैरिटी देने का भी हो सकता है सोच रहे हों, और अभी प्रेजेंटली उनकी ये सिचुएशन है कि वो स्ट्रेंथ या करेज जो भी इस सिचुएशन में उनको चाहिए वो गैदर कर रहे हैं ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। इनफैक्ट हो सकता है कि उन्होंने मे बी टैरो रीडिंग या फिर उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, सो वो भी जानने का प्रयास किया हो। ओके इस तरह की गाइडेंस भी ली हो। ओके यहाँ पे क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी है, सो वो अपनी आपकी इस सिचुएशन में, अपनी और आपकी इस सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, प्रॉपर इमोशंस के साथ जस्टिस चाहते हैं ताकि उनके इमोशंस का भी जस्टिस हो, उनके इमोशंस के साथ भी जस्टिस हो। और एट कार्ड भी जो है वो स्ट्रेंथ और बैलेंस को दिखाता है। सो उसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है कि पता नहीं उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया है और मतलब वो आगे बढ़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर। और यहाँ पे काइंड ऑफ मैजिशियन और किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्हें काइंड ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। हो सकता है आने वाले समय में वो कोई डेट या कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जिसमें वो आपके सामने क्लैरिटी के साथ अपनी बातें रख सकें और जो है आपको कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र दे सकें। एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइज़ करवा सकें कि हाउ वैल्यूएबल यू आर टू देम, कितने वैल्यूएबल हैं, क्योंकि पेंटिकल्स जो है वो वैल्यू को शो करता है ना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो आपको कोई स्टेबल और वैल्यूएबल कुछ देना चाहते हैं, जस्ट एज अ जेस्चर कि ये शो करने का तरीका कि मीन्स यू आर सो मच वैल्यूएबल टू देम, राइट। और यस आप उनसे किसी तरह का मैरिज प्रपोजल ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट का कार्ड है, यहाँ उनसे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट का कार्ड है। ओके सो लेकिन हायरोफेंट के कार्ड से एक और चीज़ भी शो होती है कि वो इस बार जो है चीज़ें काफ़ी एथिकली मॉरली करना चाहते हैं। ओके और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी एग्रेसिव हैं। आप देखिए दोनों तरफ हॉर्स और वॉन्ड के साथ एक्शन टेकिंग को शो किया जा रहा है। मतलब वो इस चीज़ की तरफ एक्शन लेने के लिए अब कंप्लीटली पैशनेट और रेडी हैं। ओके सो यस आने वाले समय में आप अपने पर्सन से किसी तरह का स्टेबल ऑफ़र या पॉजिटिव अप्रोच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन है कि पास्ट की जो सिचुएशन है उसको हील करना और जो है आपको कुछ ऐसा वैल्यूएबल ऑफ़र करना जिससे जो है मे बी आप लोगों की सिचुएशन बेटर हो सके। और उनका इंटेंशन मैरिज है। सो अगर आप रेडी होते हैं सो यस मैरिज तक भी वो इस चीज़ को लेके जाएंगे। ओके सो लेट्स सी कि एंजल्स और मून ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपको क्या गाइड करें कि आपको इस पूरी सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है। लेट्स सी। ओके एंजल्स प्लीज़ पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमें। ओके 1 2 एंड 3। ओके देखिए बैक ऑफ द डेक है सक्सेस। सो अब फाइनली मुझे लगता है कि पास्ट में जो भी हुआ हो आपको स्लोली स्टेडली उसको मूव ऑन करना है। यहाँ पे सनफ्लावर से भी सक्सेस शो हो रहा है और पॉजिटिविटी शो हो रही है। ठीक है सो सनफ्लावर से काइंड ऑफ सक्सेस ही शो हो रहा है और पॉजिटिविटी शो हो रही है। सो यस आपके आपकी रीडिंग में ये क्लियरली है कि आपके लिए सक्सेस का टाइम आ रहा है। ओके इस रिलेशनशिप की सक्सेस का टाइम आ रहा है। और आप भी जो है यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है विच अगेन शोज जस्टिस एंड बैलेंस, तो आप भी बैलेंस को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके और यहाँ पे है रिकवरी का कार्ड। सो यस आपका रिलेशनशिप जो है रिकवर हो रहा है विच इज़ साइन ऑफ रिकवरी। एंजल्स गाइड कर रहे हैं और इन द नियर फ्यूचर यस आप साथ हो सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक। सो आपकी आने
आने वाला टाइम मुझे सॉर्टेड ही लग रहा है। ओके, बस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और बैलेंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क के ऊपर ही जस्ट आया है कॉम्प्रोमाइज़। सो ऑल्दो सिचुएशन रिस्की ज़रूर हो, अगर आप उनकी बातों पे एग्री करते भी हैं तो आप बैलेंस रखें सिचुएशन में। ओके, अगर आप कमिटमेंट के लिए जिन भी चीज़ों को सामने वाली पार्टी के सामने रखना चाहते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ रखें, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो। ओके, और बैलेंस रखें रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक को रखें। ओके, जो मिस्टेक्स आपने पहले करी उनको रिपीट ना करें। और लक वाइज यस आपकी रिकवरी है, और इन द नियर फ्यूचर एंजल्स कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों साथ होंगे। ओके, इन द नियर फ्यूचर आप लोग कमिटेड होंगे और एक साथ होंगे। ओके, सो मून ओरेकल से मैं आपके लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी। मून ओरेकल से एक कार्ड एंजल्स पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, your dreams need a practical plan. Your dreams need a practical plan. ओके, सो क्योंकि ये फुल मून का कार्ड है, अगर आप इस रिलेशनशिप की कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, स्पेशली इन इमोशंस के मामले में, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी नीड्स को जो है लिस्ट डाउन करें। क्योंकि प्रैक्टिकल प्लान से मतलब है कि थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच करें कि आपको इस रिलेशनशिप को कैसे ड्राइव करना है, रादर देन कि आप जो हैं जहाँ पे इस रिलेशनशिप की ट्रेजेक्ट्री जानी हो आप वहाँ पे लेके जाएं। सो आप प्लानिंग के साथ मूव करें, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या चाहे जनरली भी आपका रिलेशनशिप हो। ओके, सो ताकि जो है आप इसमें लॉस में नहीं रहें, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी पाइल नंबर 3 व्यूअर्स मैंने देखा है कि यू वर वेरी काइंड, आप बहुत काइंड और जनरस थे, और इस वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपको रिलेशनशिप में थोड़े हर्डल्स देखने पड़े, आई वुड से, दूसरे पर्सन की तरफ से। सो इस बार आप जो है इस रिलेशनशिप की सक्सेस के लिए, अपने इमोशनल नीड्स की सक्सेस के लिए आप जो है थोड़ी प्रैक्टिकलिटी को भी फेवर करें और जो है प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। ओके, मे बी अपनी नीड्स को लिस्ट डाउन करके, प्रॉपर चेक्स रख के, अपनी बाउंड्रीज़ का चेक रख के, अपनी बातों को राइट टाइम पे कम्युनिकेट करके, इन सब चीज़ों से आप जो है अपने रिलेशनशिप में इमोशंस के साथ साथ बैलेंस भी बनाए रख सकते हैं, और जो है एक रिकवरी के पाथ को चूज़ कर सकते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ हैप्पी हों। ओके, सो यस पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अदरवाइज़ आपको इस रीडिंग ने आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प किया होगा। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। यस, इस रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।